हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर किरण निरूटी शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के 4th पेपर के 5वें यूनिट के बारे में बताना चाह रही हूँ। और यह यूनिट है समकालीन भारत में नक्सली आंदोलन। सबसे पहले ये जानें कि ये नक्सली आंदोलन है क्या। नक्सलवाद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और यह नक्सलवाद की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई। पहले हम ये जानें, नक्सलवाद 1967 में नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी संभाग में स्थित नक्सलवाड़ी नामक गांव में हुआ था। इस गांव के कारण ही इसको नक्सलवाद कहा गया। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का औपचारिक नाम है जो नक्सलवाड़ी गांव के सामंतों के शोषण के खिलाफ सर्वहारा वर्ग द्वारा असमानता और अन्याय को दूर करने के लिए किया गया था। नक्सलवाद के समर्थक मानते हैं कि प्रजातंत्र की विफलता के फलस्वरूप नक्सलवाद का जन्म हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 60 के दशक में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। चारू मजूमदार जो थे वो चीन के माओ त्से-तुंग की विचारधारा पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है, और यही नारा लेकर भारत में साम्यवादियों ने एक छोटे से समूह ने देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाते हुए नक्सली आंदोलन की शुरुआत की। अब ये देखें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रवेश कब हुआ। हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रवेश दंतेवाड़ा जिले से माना जाता है, और इसकी उपज छत्तीसगढ़ के वनाच्छादित क्षेत्रों में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नक्सली गतिविधियां 1967 से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 1980 तक बहुत ही सीमित पर यदा कदा इसका प्रचार होता रहा। 1981 में इसके आपराधिक गतिविधियां निरंतर बढ़ने लगी। इन जंगलों में आंध्र के राज्य में दबाव बढ़ने के कारण ये शरण लेने के लिए बस्तर की ज़मीन पर आए, और बस्तर की ज़मीन उन्हें अपने लिए बहुत उर्वरा महसूस हुई, और शरण स्थली बस्तर उनकी शरण स्थली बना। फिर बस्तर उनका प्रिय कार्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर लिया गया। धीरे धीरे वनवासियों के दिलों में जगह बनाई, फिर अपने पांव मजबूत करते चले गए, और वे अब जंगल में राज करने लगे हैं। शुरू में एक पुलिस अधिकारी ने आगाह किया था कि जंगल में नक्सलियों का आधिपत्य स्थापित हो रहा है, पर शासन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और 2001 में जब राज्य का विभाजन हुआ तो नवगठित राज्य में यह समस्या विरासत में मिली। छत्तीसगढ़ में कार्यरत नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 22 अप्रैल 1980 में कोंडापल्ली सीतारामैया ने किया था, जिसे 1993 में मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति ने महासचिव पद से हटाकर स्वयं इस पर कब्जा कर लिया। गणपति की दीर्घकालिक योजना के अनुसार 2 अन्य शक्तिशाली नक्सली समूह पार्टी यूनिटी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को अपने में विलय कर आज राष्ट्र
का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक समूह बना दिया गया है। माओवादी संगठनों का कार्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि तक फैला हुआ है। दक्षिण एशिया में माओवादी पार्टियों एवं संगठनों का सहयोग कमेटी का गठन 1 जुलाई 2001 को हुआ। इस कमेटी के माध्यम से यहाँ के नक्सलियों का संबंध नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के माओवादियों और अलगाववादियों से हो गया है। इन नक्सलियों का संबंध पेरू और फिलीपींस के आतंकवादियों से भी है। तत्कालिक समाचार के अनुसार नक्सलियों के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से भी होने के प्रमाण मिले हैं। नक्सलवादी 3 तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और अपने आप को सुदृढ़ कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में सबसे प्रमुख है गुरिल्ला युद्ध। माओ के विचार को अपनी क्रांतिकारी युद्ध का आधार मानने वाली नक्सली गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांतों को अपने विकास का आधार बनाकर राष्ट्र पर अपना विस्तार कर रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध शैली परंपरागत युद्ध शैली है। यह एक इसका प्रमुख उद्देश्य शत्रु पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उनके मुख्यालयों, यातायात एवं संचार साधनों को अस्त व्यस्त करना और अपहरण, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देना तथा असावधानी की स्थिति में शत्रु पर आक्रमण करना होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक युद्ध। नक्सलियों ने भोले भाले आदिवासियों को सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कथाकथित गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ भड़काया और उनका एकमात्र हितैषी होने का दम भरा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक असंवेदनशीलता के कारण आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बयार नहीं पहुंच सकी और इस सरकारी असंवेदनशीलता का लाभ नक्सलियों ने सीधे सीधे आदिवासियों के दिलों में साम्यवादी विचारधारा की जड़ें जमा ली। जनसभाएं आयोजित कर उन्हें अपनी विचारधाराओं से सहमत करने लगे। तीसरा, मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली। मनोवैज्ञानिक कार्यवाही के संपादन के लिए नक्सलियों ने लोगों के बीच जाकर एवं अपनी उनकी संस्कृति अपनाकर स्थानीय बोली बोलकर, प्रयोग कर, प्रचार, साहित्य द्वारा छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरी करके चिकित्सा सहायता देकर उनके बीच हमदर्दी हासिल करते हैं और इसका दुरुपयोग करते हुए पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध जनता में असंतोष को प्रोत्साहन देते हैं। यही कारण है कि नक्सलवाद के उदय व प्रचार के चाहे जो भी कारण रहे हों, पर इस नक्सली आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य भय, आतंक फैलाकर निजी स्वार्थों की आपूर्ति करना, लेवी वसूलना तथा वर्चस्व कायम करने हेतु राज सत्ता प्राप्त करना है। पहले नक्सली समस्या सामाजिक और आर्थिक मानी जाती थी, किंतु उनकी हिंसा कार्यवाहियों, विकास कार्यों में बाधा, सैन्य कार्यवाहियों को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए यह एक समस्या बन गई है। बस्तर जैसे शांत क्षेत्र में आदिवासी नक्सलियों के दबाव में अत्याचार, लूटपाट, हत्या जैसे कृत्यों को इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तीर कमान लेकर स्वस्फूर्ति आंदोलन सलवा जुलूम चलाने को उन्हें मजबूर होना पड़ा। किंतु कथाकथित मानवाधिकार संगठनों द्वारा सलवा जुलूम शिविर स्थापना
व कार्यवाही पर घोर आपत्ति दर्ज की गई। इसके अनुसार आदिवासियों को उनके अपने घरों से बेघर करने की मुहिम सल्वाजुडुम है। इसके अलावा केम्पो में उनके संरक्षण के स्थान पर आदिवासियों का शोषण होता रहा। इस प्रकार स्वस्फूर्ति व जागरण मुहिम जो सामूहिक निश्चय का प्रतीक थी, वह मध्य में ही उसका विराम लग गया।